एक राज्य भी राजा धर्मवीर का शासन था। राजा धर्मवीर बहुत दयालु और प्रजापालक राजा थे। राजा धर्मवीर शिकार खेलने की शौकीन थी। वे अक्सर शिकार पर जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन राजा धर्मवीर शिकार पर निकली और शिकार करके महल वापस लौटने को हुए, तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। राजा ने जब जाकर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी रो रही थी। राजा हैरान हुए, इस घने जंगल में ये स्त्री अकेले क्यों रो रही है? राजा ने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रही हो? उस स्त्री ने कहा, महाराज, मेरे पति ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा ने देखा कि स्त्री बहुत दुखी है और देखने में बहुत ही सुंदर है। राजा उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसे सहारा देने का निर्णय लिया। अगर तुम चाहो तो मुझसे विवाह करके मेरे महल में मेरे साथ रह सकती हो। उसने कहा, ठीक है महाराज, मुझे आपकी शरण स्वीकार है। वो स्त्री राजा की बात मानकर उनके साथ महल में चली गई। दोनों ने शादी कर ली। राजा धर्मवीर की पहली पत्नी रानी स्नेहलता ने ना चाहते हुए भी दुखी मन से दोनों का महल में स्वागत किया। रानी स्नेहलता के दो पुत्र थे, राजकुमार अनुराग और राजकुमार युवराज। वह दोनों बड़े ही चंचल थे, परंतु छोटी रानी के महल में आने के बाद से दोनों चुप से रहने लगे, शांत से हो गए। एक दिन बड़ी रानी ने महाराज से कहा, महाराज, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दिनों से राजकुमार अनुराग और राजकुमार युवराज कुछ चुप से रहने लगे हैं। अरे महारानी, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। राजकुमार ठीक हो जाएंगे। हम वैद्य राज जी को अभी संदेश भिजवा देते हैं। जी महाराज, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। और फिर राजवैद्य ने दोनों राजकुमारों का इलाज शुरू करते हैं, पर दोनों की प्रकृति में कोई सुधार नहीं होता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद राजा भी बीमार पड़ने लगे। दिन पर दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वैद्य जी ने उनका बहुत इलाज किया, परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। तब वैद्य ने उनसे कहा, महाराज, हमने हर संभव इलाज किया, लेकिन आपकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। राजा बहुत ही कष्ट में था। आखिर मुझे क्या हो रहा है? राजा की तबीयत में जब कोई सुधार नहीं हुआ तो राजा ने मशहूर वैद्य महर्षि दयाशंकर से मिलने का निर्णय लिया। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, हम बहुत बीमार हैं। जब से हमने दूसरा विवाह किया है तब से हमारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। महर्षि ने कहा, महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि वह स्त्री आपको कहाँ मिली थी? गुरुदेव, वो मुझे जंगल में मिली थी जब मैं शिकार से लौट रहा था। महाराज, वो कोई स्त्री नहीं है, एक इच्छाधारी नागिन है। ये बात सुनकर तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? इच्छाधारी नागिन? महर्षि ने कहा, हाँ महाराज, इच्छाधारी नागिन। उसके जहर के कारण ही आप बीमार हो रहे हैं। राजा बोले, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी दूसरी रानी नागिन है। महर्षि ने कहा, महाराज, आप एक काम करें, महल जाकर हर जगह से पीने का पानी हटा दें और कुएं को ढक दें। फिर आधी रात को उसे कहें कि आपको बहुत प्यास लगी है और पानी चाहिए। देखना वह पानी कहाँ से लाती है। राजा ने वैद्य महर्षि दयाशंकर की सलाह मानी और महल में सभी पानी के बर्तन खाली करवा दिए और कुएं को ढकवा दिया। और आधी रात हुई तो राजा ने छोटी रानी से कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी दो। छोटी रानी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं पानी लाती हूँ।
छोटी रानी पलंग पर लेटे लेटे ही एक गिलास हाथ में लेकर पानी ढूंढने लगी। उसने अपना हाथ पलंग से लंबा करके पूरे महल में पानी ढूंढा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर उसने अपना हाथ कुएं की तरफ बढ़ाया, लेकिन वहां भी पानी नहीं मिला। अंत में उसने अपना हाथ बहुत दूर नदी की तरफ बढ़ाया और वहां से पानी लेकर राजा को दे दिया। राजा डर गए और खुद से कहने लगे, अरे, यह औरत तो सचमुच नागिन है। पलंग से उठे बिना नदी से पानी ले आई। अगले दिन राजा महर्षि के पास पहुंचे और कहा, गुरुदेव, मुझे यकीन हो गया है कि वो औरत नहीं, नागिन है। मुझे उससे बचाइए। महर्षि बोले, महाराज, आज आप अपनी पहली पत्नी रानी स्नेहलता से कहें कि चलो समंदर देखने चलते हैं। जब आप ऐसा कहेंगे तो छोटी रानी भी साथ चलने की जिद करेगी। फिर आप उसे भी साथ लीजिए। आगे का काम मैं देख लूँगा। राजा ने महर्षि की बात मानी और महल लौटकर अपनी बड़ी रानी से कहा, रानी स्नेहलता, चलो समंदर देखने चलते हैं। और ये सुनकर छोटी रानी तुरंत बोली, मुझे भी समंदर देखना है। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, आप भी चलिए। अगले दिन सब समंदर के पास पहुंचे। महर्षि दयाशंकर भी साथ में आए। सब लोग नाव में सवार होकर समंदर में घूमने लगे। सभी नाव में बैठे थे कि तभी राजा ने कहा, यह समंदर बहुत गहरा है। आज तक कोई भी इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाया है। तभी छोटी रानी बोली, मैं समंदर की गहराई का पता लगा सकती हूँ। राजा बोले, अरे, जब बड़े बड़े तैराक और नाविक आज तक इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाए तो आप कैसे लगा सकती हो। छोटी रानी बोली, ठीक है, मैं समंदर में कूदने जा रही हूँ। जब मैं तल तक पहुँच जाऊँगी तो अपना हाथ हिलाऊंगी, तब आप लोग समझ जाना कि समंदर कितना गहरा है। राजा बोले, अच्छा ठीक है, करके दिखाओ। छोटी रानी समंदर में कूद गई। उसके कूदते ही महर्षि दयाशंकर ने नाव को तट की तरफ भगाने का आदेश दिया। महाराज, जल्दी से नाव को तट की तरफ ले चलिए, जल्दी करिए। और महर्षि एक किस्म की दवा पानी में फेंकने लगे। इच्छाधारी नागिन ने जब समंदर तल तक पहुंचकर हाथ हिलाया तो वह महर्षि की दवा से पत्थर बन गई और वहीं जम गई। फिर सभी समुद्र के तट पर आ गए। गुरुदेव, आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए हम आपकी हमेशा रेडी रहेंगे, हमेशा आभारी रहेंगे। राज्य में दोनों राजकुमारों की प्रकृति फिर ठीक हो गई और राजा भी स्वस्थ हो गए। राजा ने महर्षि दयाशंकर को ढेर सारा इनाम दिया और अपनी पहली रानी स्नेहलता और दोनों राजकुमारों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब भी वह नागिन समुंदर तल में अपना हाथ हिलाती रहती है। एक दिन महर्षि दयाशंकर ध्यान में बैठे थे कि तभी अचानक काले बादल घिर गए। बिजलियां चमकने गरजने लगी। ये सब देखकर महर्षि दयाशंकर को कुछ महसूस हुआ, जैसे घटित होने वाला हो। इधर महल में इच्छाधारी नागिन के खात्मे के बाद हर कोई चैन की सांस ले रहा था, लेकिन महर्षि दयाशंकर जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। उनके मन में बार बार किसी अनहोनी का संकेत हो रहा था। महर्षि राजा के महल में गए और राजा से बोले, महाराज, हमें यह सोचकर निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि वह इच्छाधारी नागिन को समुद्र में कैद करने से सब कुछ समाप्त हो गया। उसकी आत्मा इतनी सरलता से मिट नहीं सकती। महाराज बोले, गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं कि वो नागिन अभी भी हमारे बीच हो सकती है? हाँ महाराज, मैंने ध्यान लगाया था और मुझे आभास हुआ है कि उसकी शक्ति अभी भी इस धरती पर विद्यमान है। उधर दूसरी ओर
समुद्र के गहरे तल में, जहां नागिन की आत्मा को महर्षि ने एक पत्थर में कैद कर दिया था, वहां एक दुष्ट तांत्रिक ने अपनी साधना शुरू की थी। उसका लक्ष्य था नागिन की शक्तिशाली आत्मा को मुक्त कर उसके माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाना। उस दुष्ट तांत्रिक ने साधना कर कहा, तेरी शक्ति को मैं बुलाता हूँ, ओ नागिन, इस संसार में वापस आ, वापस आ। तभी समुद्र की लहरें बढ़ने लगीं, पानी में से एक तीव्र नीली रोशनी उभरने लगी। वह पत्थर जिसमें नागिन की आत्मा कैद थी धीरे धीरे फूटने लगा। अचानक एक भयंकर गर्जना के साथ नागिन पत्थर के बाहर आ गई। नागिन खुश होते हुए बोली, मैं मुक्त हो गई। इस संसार ने मुझसे जो लिया, अब मैं उसे वापस लूंगी, छोड़ूंगी नहीं, बदला अवश्य लूंगी। तांत्रिक बोला, हाँ, मैं तुम्हारी शक्ति के साथ इस दुनिया पर राज करूंगा। तांत्रिक की योजना थी कि वह नागिन की शक्ति का उपयोग कर पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में ले ले। परंतु नागिन ने अपनी कुटिलता से तांत्रिक को धोखा दिया। यह तो संभव नहीं है, तांत्रिक, नागिन ने उसे मारकर उसके सारे जादू पर कब्जा कर लेती है। अब नागिन पहले से भी शक्तिशाली हो चुकी थी। नागिन जोर जोर से हंसती है और कहती है, कोई भी मेरी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। अब मैं अपना बदला पूरा करूंगी और उस राजा धर्मवीर को तबाह करूंगी जिसने मुझे कैद किया था। फिर इधर महल के बगीचे में एक दिन रानी स्नेहलता टहल रही थी कि अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा है। एक अनजानी घबराहट उनके दिल में घर करने लगी। यह हवा इतनी तेज क्यों हो गई? कोई यहाँ है क्या? रानी अभी ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक एक अदृश्य शक्ति रानी स्नेहलता पर हमला करती है। उनके गले पर एक ठंडी नागिन जैसी छाया महसूस होती है। वे घबराकर पीछे हटती है, लेकिन वह छाया धीरे धीरे गायब हो जाती है। रानी स्नेहलता समझ जाती है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, तब नागिन ने अपना रूप धारण कर लिया और राजकुमारों के कक्ष में प्रवेश करती है और राजकुमारों को देखकर कहती है, अब मैं अपना बदलाव पूरा करूंगी। राजा धर्मवीर के प्रिय पुत्र अब मेरी कैद में होंगे। महल में कोई भी नहीं जान पाता कि दोनों राजकुमार गायब हो गए। नागिन उन्हें जंगल के एक गहरे हिस्से में ले जाती है, जहां उसने पहले से ही एक खतरनाक योजना तैयार की थी। अगली सुबह महल में हड़कंप मच जाता है। दोनों राजकुमार कहाँ गए? पूरा महल छान मारो, ढूंढो उन्हें। सिपाही आके कहने लगा, महाराज, महारानी, दोनों राजकुमार अपने कक्ष में नहीं हैं और महल में भी कहीं नहीं मिल रहे। रानी घबराने लगती है और राजा से बोली, महाराज, मुझे डर है कि कहीं नागिन ने ही उन्हें ना ले लिया हो। महाराज, हमें उनकी तुरंत खोज शुरू करनी चाहिए। यह नागिन की चाल हो सकती है। फिर राजा रानी महर्षि दयाशंकर के पास जाते हैं और महर्षि को सारी बात बताई। राजा बोले, गुरुदेव, हमें उन्हें जल्द से जल्द खोज निकालना होगा। इधर जंगल के एक ओर अंधकारमय स्थान में नागिन ने दोनों राजकुमारों को बांध रखा है। वह उन्हें मारने की योजना बना रही है। राजकुमार नागिन के आगे गिड़गिड़ाते हैं, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नागिन बोली, तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया, अब तुम दोनों को उसकी सज़ा मिलेगी। राजकुमारों ने कहा, अरे नागिन, हमारे पिताजी को यह बात पता चली कि तुमने हमें कैद किया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, पता है ना तुम्हें? राजकुमारों की बात सुनकर नागिन जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे बच्चों, मुझे डराना बंद करो। तुम मेरे बदले का साधन हो और अब तुम्हारे पिता को अपने पापों का फल मिलेगा।
इधर महर्षि राजा के साथ अपनी दिव्य शक्तियों और मंत्रों का सहारा लेकर जंगल के उस गुप्त स्थान तक पहुंच जाते हैं। वहां पर महर्षि नागिन के सामने मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम नमः शिवाय। हे देवों के देव महादेव, इस दुष्ट आत्मा को बांधो। तभी नागिन चीखने चिल्लाने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। राजा ने कहा, तुझे मेरे बच्चों से दूर रहना चाहिए था। अब तुझे अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। नागिन अपने अंतिम प्रयास में महर्षि और राजा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन महर्षि की दिव्य शक्तियों के आगे उसकी एक नहीं चलती। नागिन चीखने लगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम सभी को मेरी तरह भुगतना पड़ेगा। महर्षि बोले, अब तेरा अंत आ गया है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। महर्षि अपने मंत्रों के बल से नागिन को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देते हैं। नागिन अपनी हार मान लेती है और विलाप करने लगती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम सभी को मेरी तरह भुगतना पड़ेगा। महर्षि ने उसे फिर से एक पत्थर में बंद कर देते हैं। नागिन के पत्थर में बदलने के बाद राजा धर्मवीर और रानी स्नेहलता अपने दोनों पुत्रों को गले लगाते हैं। वे दोनों अब सुरक्षित हैं और उनकी आंखों में डर की जगह राहत है। पिताजी, हम बहुत डर गए थे पिताजी। राजा बोले, अरे अब सब ठीक है बेटा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। राजा और महर्षि उस पत्थर को समुद्र में ले जाकर फेंक देते हैं। महाराज, अब यह दुष्ट आत्मा कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। राजा बोले, हे गुरुदेव, आपने फिर से हमारी जान बचाई, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। राजा, रानी और अपने राजकुमारों के साथ महल वापस आ गए। महल में फिर से खुशियों की बौछार होती है। राजा धर्मवीर ने अपने दोनों पुत्रों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। महर्षि दयाशंकर को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। राजा बोले, आज हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, उनकी कृपा से हमारे राज्य की रक्षा हुई है। महर्षि बोले, नहीं महाराज, यह सब ईश्वर की कृपा है और आपकी आस्था का परिणाम है। राजा ने कहा, अब हमें किसी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं। सब आपकी कृपा से गुरुदेव, हम सदैव आपके ऋण रहेंगे। इस प्रकार एक बार फिर से महल में शांति और खुशी लौट आई। लेकिन इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि अच्छाई के सामने बुराई कभी नहीं टिक सकती। नागिन की आत्मा को हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में कैद कर दिया गया था और वह कभी वापस नहीं आ पाई। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।